नमस्कार दोस्तों। आज हम इस करंट सीरीज के अंदर इजराइल की बातें करेंगे। इजराइल में यहूदी और फिलिस्तीन्स की बातें करेंगे। ये विवाद क्या है, काफ़ी हाईलाइट है। कोरोना न्यूज़ के बाद सबसे ज़्यादा इश्यू यही हाईलाइट चल रहा है। सबसे ज़्यादा बातें चर्चा में दुनिया चर्चा इसी बात की हो रही है पूरी दुनिया में। तो ये सारा मैटर क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें किस नज़रिए पे, किस पहलू पे विशेष ध्यान देना है, ये बहुत ही पेचीदा, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। इसको सरल शब्दों में कैसे समझा जाए, सीधी सीधी स्टोरी क्या है इसकी, वो बात हम पूरी की पूरी करेंगे, क्लियर और बिल्कुल सीधी सी बात सरल शब्दों में। तो यहाँ पे समझो, देखो हमारा जो विवाद है उसका नाम इजराइल व फिलिस्तीन विवाद। अभी इजराइल नाम कैसे पड़ा, सारी स्टोरी ये भी करेंगे। फिलिस्तीन कौन है, तो ये अरबी लोग हैं, अरबी, जो अपन अरब सागर से समझेंगे इनको, सारी स्टोरी ऐसे समझ में आएगी। तो ये सारी कहानी क्या है, कैसे स्टोरी शुरुआत होती है। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है, तो ये स्टोरी वैसे तो बहुत पुरानी है, बहुत लंबा, बहुत पुराना गाँव है, लेकिन इसकी जो ताज़ा स्टोरी जो शुरू होती है वो 10 मई से शुरू होती है। 10 मई को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और वहाँ पे 7 अरबी परिवार थे जिनमें 70 सदस्य रहते थे, और उन परिवार को ये बोला गया कि तुम ये घर खाली करो। और यहीं से जो सारी कहानी वो शुरुआत होती है। ये जो घर थे ये अरब परिवार से संबंधित थे, और ये जो पूरा का पूरा जो युद्ध चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो विवाद चल रहा है, ये विवाद है धर्म विवाद। जैसे एक बार ओशो ने कहा था कि धर्म आजकल अफीम के नशे की तरह हो गया है, और आजकल किसी भी देश में देखे जाओ तो सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक विवाद, जैसे भारत पाकिस्तान में भी तो यही चल रहा है। ये सारी की सारी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जिसको हमें समझना होगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो स्टोरी करेंगे वो इजराइल देश की करेंगे। तो इजराइल देश का यहाँ पे नक्शा है, तो इजराइल देश के नक्शे को हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, इजराइल पहले क्या था, अब क्या है, क्या क्या हुआ, ये सारा घटनाक्रम हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इजराइल के ऊपर जो लोकेशन है वो है लेबनान की है। इधर वाला जो एरिया है वो सीरिया का है, सीरिया। और ये जो एरिया है ये है ट्रांस जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन का एरिया, ये पूरा का पूरा। अभी तो इसको वेस्ट बैंक मतलब इजराइल ने कवर कर रखा है, इसकी कहानी को समझेंगे ट्रांस जॉर्डन। और यहीं पे थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने गाजा पट्टी को यहाँ पे समझाऊंगा आपको। इजिप्ट, इजिप्ट बोलते हैं मिस्र देश को। इसी ट्रांस जॉर्डन के नीचे सऊदी अरब आ जाएगा, सऊदी अरब। अब कहानी यहाँ से समझना शुरू करते हैं। देखो ये इजराइल, वैसे इजराइल की स्थापना 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था ये, जिसको इधर के मतलब मध्य पूर्व के जो अरब देश हैं, इस देश को राष्ट्र की मान्यता नहीं देते। ये सारी कहानी समझेंगे। तो पहले हमें इजराइल को समझना होगा, फिलिस्तीन को समझना होगा। तो इजराइल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इजराइल 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 का जो क्षेत्रफल है वो है 21,640 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है 88 लाख है, 88 लाख, जिनमें 30 लाख इसके सैनिक है, जिनमें से 15 लाख स्त्री सैनिक और 15 लाख पुरुष सैनिक है। और सबसे ज़बरदस्त सेना इसकी, सबसे पावरफुल कंट्री है। इसकी टोटल जनसंख्या 88 लाख है, और जिसमें 30 लाख सैनिक है, तो मान लो 50 लाख के समथिंग यहाँ की जनसंख्या है। और ये 50 लाख जनसंख्या वाला कंट्री पूरी दुनिया को चैलेंज करता है। इसकी कोई बुराई करे चाहे अच्छाई करे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा स्टाइलिश कंट्री है। सेल फोन इसी के देन है, यहाँ के लोग पढ़ना पसंद करते हैं, यहाँ का बहुत अच्छा देश है ये। तो यहाँ पे ये जो कहानी शुरू करें, पहले तो ये इजराइल नाम कैसे पड़ा। इजराइल का नाम सारा धार्मिक महत्व निकल के आएगा। इजराइल याकूब का दूसरा नाम था। तो याकूब कौन थे, याकूब मतलब अपन पढ़ेंगे आइजेक। आइजेक आइजेक के जो पिता थे पैगंबर अब्राहिम, और पैगंबर अब्राहिम से ये सारी स्टोरी आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो मामला है ये इजराइल और फिलिस्तीन का भी है, इसके साथ साथ ये ईसाई धर्म का भी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये मैटर है ये आपको पता होना चाहिए। ईसाई, इस्लाम और यहूदी, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, मतलब ये तो सारा का सारा विवाद है। तो यहाँ पे इजराइल की जो राजधानी घोषित किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो यहाँ पे जो एक जगह है जिसका नाम है यरूशलेम, यरूशलेम। और इस यरूशलेम को लेके सारा विवाद है, सारी स्टोरी इसी की है।
इसी यरूशलेम को लेके सारा विवाद है। और ये यरूशलेम 3 धर्मों से जुड़ा हुआ है, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म। अब ये बोलते हैं कि मतलब ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का, यहूदी धर्म का, तीनों का धार्मिक कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्म की जो शुरुआत थी वो मतलब बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से इनसे मतलब इनकी शुरुआत हुई है। तो फिर इनसे पूछा गया कि ईसाई धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ईसाई धर्म के लोगों का कहना है, उनकी मान्यता है कि हमारे ईसा मसीह यानी यीशु को जो सूली पे चढ़ाया गया था, तो यरूशलेम की एक पहाड़ी है जिसका नाम है हाँ मैं बात कर रहा हूँ कालवारी पहाड़ी पर यरूशलेम में यीशु को सूली पे चढ़ाया गया था। और इसी के पास एक पवित्र चर्च जहाँ पे सेपलखा पवित्र चर्च के अंदर उनका मकबरा बना हुआ है। तो यरूशलेम में इस्राएली धर्म के लोग यही तर्क देते हैं, यही मान्यता बताते हैं कि यीशु धर्म से जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह से जुड़ा हुआ स्थान है, इसलिए अपने आप को यहाँ से जोड़ते हैं। तो ये ईसाई धर्म इसको अपनी कर्म भूमि मानते हैं, कर्म भूमि आपको पता होना चाहिए। इस्लाम धर्म के लोगों की मान्यता है, यहाँ पे दुनिया की इस्लाम धर्म में सबसे तीसरी पवित्र जो स्थान है अल अलक्सा मस्जिद। मैं एक नाम बोल रहा हूँ यहाँ पे, अल अलक्सा मस्जिद, अल अलक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म में तीसरी पवित्र जगह, यानी मक्का मदीना के बाद तीसरी जो पवित्र जगह है वो अल अलक्सा मस्जिद है। और अल अलक्सा मस्जिद का लोकेशन भी यरूशलेम है। और इनका जो तरीका, इनकी जो मान्यता है इस्लाम धर्म की, ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब मक्का मदीना से सफ़र को शुरू किया, और इस सफ़र को शुरू करते करते वो आ गए थे अल अक्सा मस्जिद में आ गए थे, अल अक्सा मस्जिद की जगह आ गए थे। और यहीं पे इन्होंने सभी आत्माओं के लिए अल्लाह से प्रार्थना की थी, सभी के लिए प्रार्थना की थी। और यहीं के पास यानी कुछ ही कदम के पास यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है डोम ऑफ रॉक। वहीं आधार चिल्ला है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत के लिए रुखसत हो गए थे, जन्नत के लिए प्रस्थान कर दिया था। तो इस्लाम धर्म की मान्यता है कि यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब का सफ़र यहाँ गया था, इसी से जुड़ा हुआ है। तो इनकी मान्यता यहीं यरूशलेम से जुड़ी हुई है, पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी यरूशलेम से। यहूदियों का मान्यता है कि यहूदी बोलते कि हमारा तो शुरुआत ही यहीं से है। तो यहूदियों की मान्यता है कि पूरी पृथ्वी का निर्माण यानी पूरी दुनिया का निर्माण करने के लिए मतलब यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। और यहीं से यहूदी यानी सबसे पुराना धर्म है जिसकी शुरुआत आज से 3000 ईसा पूर्व हुई थी, 3000 ईसा पूर्व हुई थी। और यहीं से पूरी दुनिया की शुरुआत हुई थी। और यहूदी धर्म का मूल स्थान यरूशलेम को यानी ये जो इजराइल वर्तमान इसी को माना गया है। तो ये सारी स्टोरी, ये सारी मान्यताएं यहाँ से शुरू है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए सारे विवाद ये पश्चात चल रहा है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे मेन बात तो यह है कि इजराइल इसका नाम कैसे पड़ा, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यहूदी धर्म जिसकी शुरुआत 3000 ईसा पूर्व हुई थी, यानी 3000 वर्ष पुराना धर्म है ये। और इसकी स्थापना करने वाले जो थे पैगंबर इब्राहिम ही थे। पैगंबर इब्राहिम ने ही यहूदी धर्म की स्थापना की थी। और इसी के बाद आपको कुछ स्टोरी समझाता हूँ इसके अंदर। हाँ तो इसमें समझो, पैगंबर इब्राहिम ने यहूदी धर्म की शुरुआत की। और पैगंबर इब्राहिम के जो बेटे थे जिनका नाम था आइजेक, और आइजेक की कुर्बानी दी, यहाँ पे आइजेक की कुर्बानी दी। और आइजेक के बेटे थे याकूब, और याकूब का दूसरा नाम था इजराइल। और यहूदियों ने उसी याकूब के दूसरे नाम पे अपने इस लोकेशन का नाम इजराइल रखा, यह हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पैगंबर इब्राहिम यहूदी के जो बेटे थे आइजोन, और यहाँ इब्राहिम के पोते याकूब का दूसरा नाम था इजराइल के नाम पे इस देश का नाम इजराइल रखा गया है। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे, इसी के नाम पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ये कहानी बहुत पीछे जाएगी अब। तो ये तो इनका धार्मिक महत्व हो गया। और ये जो लड़ाई है यहाँ पे, तो इस यरूशलेम का इधर का पश्चिमी हिस्सा था, ये तो आता है यहूदियों को। और ये पूर्वी हिस्सा था यहाँ पे ट्रांसजॉर्डन यानी अरब और फिलिस्तीनी,
अरब और फिलिस्तीनी। और यहाँ पे जो वर्तमान विवाद चल रहा है जो गाजा, और गाजा में यहाँ पे एक शब्द आपने सुना होगा हमास। हमास इसको कई तो लड़ाका संगठन बोलते हैं, कई इसको आतंकवादी संगठन बोलते हैं। तो ये फिलिस्तीनियों का एक लड़ाका संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है जो वापस इस यानी जो पहले इजराइल था, यहाँ पे फिलिस्तीनियों का शासन था। अब इस बात को हम समझेंगे तो आप समझ जाओगे सारा शुरुआत कैसे हुई। तो इस जो पास्ट का फिलिस्तीन है उसको वापस अस्तित्व में लाने के लिए हमास लड़ाका आए दिन यहाँ पे अटैक करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, झड़पें चलती रहती है, संघर्ष होता रहता है। तो गाजा पट्टी को यहाँ पे नियंत्रण कर रखा है। तो गाजा से यहाँ पे मिसाइलें छोड़ी जा रही है, सारा काम चल रहा है, जिस पे ये सारी की सारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमास, इनका जो उद्देश्य है ये वापस फिलिस्तीनियों को मतलब फिलिस्तीनी साम्राज्य को हासिल करना है। तो ये सारी की सारी स्टोरी है। अब आपको यहाँ से कुछ पीछे चलना पड़ेगा। ये हम करंट की बातें कर रहे थे, थोड़ी ये बातें कर रहे थे कि इनका विवाद क्या है। तो इनका जो विवाद है सारा का सारा ये यहाँ पे यरूशलेम को लेके है। और यरूशलेम में मैंने तीनों धर्मों की बातें बताई है, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहाँ पे बात की यहूदी धर्म की। अब ये जो कहानी है, ये कहानी आपको 700 ईसा पूर्व पहले जानी पड़ेगी। 700 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व जब यहाँ पे 700 ईसा पूर्व मैं बात कर रहा हूँ, 700 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व यहाँ पे असीरियाई साम्राज्य, 700 ईसा पूर्व असीरियाई साम्राज्य ने यहूदियों पर आक्रमण किया और इनके 10 कबीलों को इत्र बित्र कर दिया, 10 कबीलों को इत्र बित्र कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 72 ईसा पूर्व यहाँ पे आक्रमण करता है रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के दौरान यहाँ पर यहूदियों ने यहाँ पे मतलब इस पूरे इजराइल को छोड़ दिया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके फंस गए। और जो आज की कथा है ये 100 वर्ष पहले की स्थिति है। जो आज की स्थिति है इसकी शुरुआत हुई थी 100 वर्ष पहले, मतलब प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध को हमें समझना पड़ेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था यहाँ पे समझो। यहाँ पे उस टाइम उस्मानिया सल्तनत का शासन था। उस्मानिया सल्तनत का साम्राज्य था यहाँ पे। और उस्मानिया सल्तनत साम्राज्य को हराने का काम किया ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने, बर्ताना साम्राज्य ने। और ब्रिटेन ने पूरा इजराइल कब्जा कर लिया। और पूरा इजराइल कब्जा करने के बाद यहाँ पे फिलिस्तीनियों और बचे हुए यहूदियों में वापस, यानी 100 साल पुरानी बात है ये, यहूदियों में संघर्ष शुरू हो गया। और संघर्ष शुरू होने के बाद ब्रिटेन ने यहाँ पे जो क्षेत्र कवर कर रखा था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हस्तक्षेप कर दिया। और इसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हस्तक्षेप करने के बाद ये मामला चला गया ब्रितानी गवर्नमेंट के पास, यानी अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने घोषणा की, एक घोषणा की। उस घोषणा का नाम हमें याद करना है, 1917 की बालफोर घोषणा। 1917 की बालफोर घोषणा, 1917 की बालफोर घोषणा। और इसके माध्यम से, इस घोषणा के माध्यम से कहा गया कि यहूदियों को लिए एक अलग देश बनाया जाएगा। इसका प्रॉमिस, इसका वादा ये लोग करते हैं। और इस वादे से फिलिस्तीनी नाराज हो गए और ये संघर्ष चलता रहा। और ये संघर्ष चलने के बाद इस संघर्ष में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के एक हिटलर, मतलब तानाशाही राजा थे एडोल्फ हिटलर ने अपने देश के आसपास और अपने देश में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम करवा दिया। और उसके बाद वहां से यूरोप, यानी पश्चिमी जो यूरोपीय देशों में जो यहूदी थे, उन्होंने अपने देश की चाह में यहाँ पे वापस फिलिस्तीनी, मतलब यहाँ पे उस्मानिया साम्राज्य था, वैसे फिलिस्तीनी अरबियों का शासन था, जिसको वापस किन्होंने हासिल कर लिया था यहाँ पे अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को लेने के बाद ही तो बालफोर साम्राज्य की घोषणा होती है। तो यहाँ पे वापस अपने देश की चाह में उधर से, मतलब एडोल्फ हिटलर ने कत्लेआम करवा दिया। उसके बाद ये वापस इधर इजराइल की ओर आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। और 1948 में इजराइल की एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की जाती है, जिसको इधर के, मतलब इधर के मध्य पूर्व के जो अरबी राष्ट्र हैं, इसको एक राष्ट्र की मान्यता नहीं देते, क्योंकि ये अपना इस पे दावा करते हैं। और इसी दावा के दौरान 1967 में भी युद्ध हुआ। और 1967 में यहाँ पे मतलब यहूदियों ने, मतलब इजराइल ने सीरिया को, जॉर्डन को, फिलिस्तीनियों को हराया,
6 दिन में हरा दिया था इन लोगों को। और इसी के दौरान वेस्ट बैंक को, और यहाँ पे एरिया है पूर्वी यरूशलेम, जिसको अपनी ओर हासिल कर लिया। और अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इतना शामिल हो गया इसके अंदर, इजराइल के अंदर। और ये जो सारा विवाद चल रहा है, इसी जगह को वापस, यानी फिलिस्तीनी इसको अपनी भविष्य की राजधानी मानते हुए इसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये संघर्ष सारा उसी का चल रहा है, सारा का सारा मैटर। तो वेस्ट बैंक को और पूर्वी यरूशलेम को यहूदियों ने अपनी ओर शामिल कर लिया। अब ये कहानी सारी चल रही है। और इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पे 1948 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे यूएनओ की भूमिका अहम हो जाती है। यूएनओ ने इसे मतलब ये जो यरूशलेम को है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसको जाके सारा का सारा 1967 में इंक्लूड कर लिया। किसने? यहूदियों ने। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने और यूएन ने क्या किया, यूएन ने किया कि जो पश्चिमी यरूशलेम है वो तो यहूदियों का होगा, और पूर्वी यरूशलेम है वो जॉर्डन का होगा, यानी फिलिस्तीनियों का या अरबी मुसलमानों का। ये सारा का सारा मैटर है। और इसके बाद इस पूरे एरिया को कवर कर लिया किसने? 1967 में पूरा का पूरा एरिया कर लिया यहूदियों ने। ये सारी की सारी कहानी चल रही है यहाँ पे। अब वेस्ट बैंक और यहाँ पे पूरा ये जो यरूशलेम है, अब ये यहूदियों के अभी पूरा नियंत्रण के अंदर है। और इसको हमास संगठन के द्वारा, हमास जो लड़ाका जो आतंकवादी संगठन है, इसके द्वारा अरब जो कंट्रीज वापस इसको हासिल करना चाहते हैं। ये सारा विवाद ये चल रहा है। तो यहाँ पे उस टाइम 1948 में बंटवारा किया गया था, उस बंटवारा को मुक्त कर दिया गया था यूएन के द्वारा। यूएन ने क्या किया, इस बंटवारे को दोनों में डिवाइड कर दिया था और यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दे दिया था। तो बाद में इसको मुक्त कर दिया। और यरूशलेम को 2017 के अंदर हमने देखा था कि अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल के स्वतंत्र राजधानी बनाने की घोषणा की थी, जिस टाइम भी झड़पें, प्रदर्शन बहुत आए दिन पेपर में आ रहे थे। तो चंद राष्ट्रों की गिनती में अमेरिका एकमात्र देश है जो यरूशलेम को इजराइल का पूरा हिस्सा मानता है। बाकी राष्ट्र इस पे बोलने से बचते हैं। अगर ऐसा सब देश करने लगे कि जैसे मानते हैं भाई फिलिस्तीनियों की मतलब यहाँ पे शासन किया था, लेकिन सब देश ऐसा करने लगे कि नहीं हमें तो हमारी कंट्री चाहिए, तो पूरी दुनिया पे उथल पुथल हो जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये एक स्वतंत्र राष्ट्र इसको मतलब 1948 में बन चुका था, लेकिन इसको ये क्या नहीं करते, इसको मान्यता नहीं देते। ये सारा का सारा विवाद चल रहा है। इस विवाद को सोल्व करने के लिए यूएनओ की अभी आपातकालीन मीटिंग भी चल रही है, विशेष सत्र भी चल रहा है। इस पे क्या डिसीजन आता है, भारत का क्या रवैया है। वैसे 25 देशों ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो गाजा पट्टी की और यहाँ पे जो हमास के जो लड़ाका हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उन पे चढ़ाई की जाए। अभी रॉकेट दाग रहे हैं और इन रॉकेटों के दौरान हमारी एक केरल की नर्स भी मतलब मारी गई है, सौम्या संतोष, जिसका पार्थिव शरीर इंडिया में आया है। नर्स डे के दिन ही 10 तारीख की बात है ये सारी की सारी। तो ये युद्ध रुकता है, ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेता है। इस पे किस किस देश की क्या क्या डिप्लोमेसी है, इस सारे पहलू पे, इस सारे सेंटेंस पे नज़र की अपनी होनी चाहिए। तो पढ़ाई के माध्यम से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देख रहे थे, समझ रहे थे सारी स्टोरी को। तो ये सारी स्टोरी थी इसकी बेसिक, मैंने कम शब्दों में इसकी पूरी बात बताने की कोशिश की है। तो आपको पता होना चाहिए। तो 88 लाख का एक इजराइल सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसके मतलब कई सारे रोचक तथ्य, जिसने सेल फोन दिया, सबसे मतलब खतरनाक यहाँ की टेक्नोलॉजी है जो दूसरे देशों का शेयर नहीं करता। छोटा सा 88 लाख आबादी वाला देश पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने अपने देश की शुरुआत की थी। आज ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे, पूरी तरह डेवलप हैं। तो ये इजराइल देश की शॉर्ट कहानी थी। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो सेंटेंस इसमें अपने कमेंट बॉक्स में डालें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।